एक बहुत बेसिक रूल पढ़ा, वो ये है कि दो कंपाउंड के बीच में जो नंबर ऑफ मोल का रेशियो होता है वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है। यानी अगर हमें किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल पता है तो हम दूसरे कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो हमें रिएक्शन से पता चल ही जाएगा। तो चलिए हम इसी को और आगे एक्सप्लोर करेंगे। हेडिंग डालिए मास रिलेशन। यानी अब की बार हमें एक कंपाउंड का मास दिया होगा और हम दूसरे कंपाउंड का मास निकालेंगे। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हाउ मच मास ऑफ अमोनिया will be formed when 0.6 gram hydrogen gas react with the excess nitrogen gas by this reaction. N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये रिएक्शन हमको दी है। तो अब की बार देखिए, हमें मोल की बजाय मास गिवन है और हमें मास निकालना है दूसरे कंपाउंड का यानी अमोनिया का। तो डोंट वरी, मास भी हम लोग नंबर ऑफ मोल से निकाल सकते हैं। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है N इक्वल टू W/M। तो यहां से W जो आ जाएगा वो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास आ जाएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे और अमोनिया के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके अमोनिया का वेट यानी मास आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए सब लोग और हम बस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले N1 अपॉन N2 इक्वल टू SC1 अपॉन SC2 ये लगाएंगे। SC1 है नोन कंपाउंड का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और नोन है यहाँ पे हाइड्रोजन यानी ये, ठीक है। और अननोन है अमोनिया यानी ये। तो दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखिए, तो इसका 3 आ रहा है और इसका 2 आ रहा है, यानी दोनों के बीच में जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। तो यहाँ पे हम N1 अपॉन N2 लगाएंगे 3/2 के बराबर। तो N1 अपॉन N2 इक्वल टू 3/2। अब N1 निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का मास दे रखा है, तो जो N1 होगा वो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वेट आपको दे रखा है 0.6 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का होता है 2। तो N1 आ गया 0.6 अपॉन 2 W/M से, और N2 ये हो जाएगा W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अमोनिया का पूछा है, अमोनिया का वेट पूछा है, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे 17 और इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 3/2 है। तो ये आ जाएगा 0.3। इसको सिंप्लीफाई करें 0.3 इंटू 17 अपॉन W इक्वल टू 3/2 और इसको सॉल्व कर ले तो अमोनिया का वेट आ जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। 3.4। ओके 3.4। यस सर। बिल्कुल सही।
भाई ये Yes, sir. 0.3 है, ये 3 3.4. है, यस, तो ये हो जाएगा 0.1, तो W आ जाएगा 0.1 इंटू 17 इंटू 2 यानी 3.4 ग्राम। तो ये होगा आंसर। यानी आपको ध्यान ये देना है कि मास मास रिलेशन में आपको भी वही फॉर्मूला लगाना है, N1 by N2 इक्वल टू SC1 अपॉन SC2। बस N1 आप निकाल लेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके, और N2 भी होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट पता है तो W आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। टेक्स्ट में लिख के बता दें, टेक्स्ट में लिख के बता दें। सबको समझ में आ गया? ठीक है, नवनीत का आंसर यस सर, अनुकृति यस सर, शिवम यस सर, ज्योति यस सर, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कीरत का भी आंसर आया यस सर, शाबाश। ध्रुव मौर्य यस सर, गुड। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप लोग जल्दी जल्दी मुझे रिस्पॉन्स देते रहा करिए और मैं टॉपिक को आगे बढ़ाते चलूंगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे मास वॉल्यूम रिलेशन। तीसरी रिलेशन है मास वॉल्यूम रिलेशन। यानी आपको मास दिया होगा एक कंपाउंड का और दूसरे कंपाउंड का वॉल्यूम पूछा जाएगा, और जनरली वो जो दूसरा कंपाउंड होगा वो गैस होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो सिग्निफिकेंट आता है वो गैस का ही आता है। तो ये रिलेशन उन रिएक्शंस के ऊपर ज्यादा लगती है जिनमें गैसेस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो यहां पे जैसे एक क्वेश्चन है, how much volume of CO2, सब लोग क्वेश्चन नोट करें, how much volume of CO2 is obtained at NTP by the complete combustion of 2.8 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन हो रहा है और पूछा है कि कितना वॉल्यूम CO2 का ऑब्टेन होगा एट एनटीपी। तो पहले तो कंबशन की रिएक्शन लिख लेते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को बर्न करना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी वो आएगी 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबशन की रिएक्शन, राइट। दूसरी चीज आपको समझनी है एनटीपी। एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पे टेम्परेचर सब लोग ध्यान रखिए 273 केल्विन होता है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। यानी एनटीपी गैसेस की एक कंडीशन है जहां पे गैस का टेम्परेचर 273 केल्विन और गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एट एनटीपी किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर होता है।
जब मैं आपको गैसीय स्टेट पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं आपको गैसीय स्टेट पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एनटीपी पे 22.4 लीटर होता है। तो अगर गैस के n मोल हैं तो टोटल वॉल्यूम होगा n इंटू 22.4 लीटर। तो ये बात अभी दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एनटीपी दे रखा है तो गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, तो n मोल का वॉल्यूम n इंटू 22.4 लीटर होगा। तो इस तरह से देखिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल। तो देखिए बात घूम के वहीं आ गई, मास निकालना है तो भी नंबर ऑफ मोल निकालो, वॉल्यूम निकालना है तो भी नंबर ऑफ मोल निकालो। तो मास वॉल्यूम दोनों चीजें निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ता है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल निकलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो से। तो यहां पे देखिए जो नोन है वो है सीओ, सीओ का मास देखिए नोन है, और अननोन कौन है, CO2, CO2 का वॉल्यूम। तो हम लोग CO का कोफिशिएंट और CO2 का कोफिशिएंट देखेंगे तो पता चला रेशियो आया 2:2, 2:2 का मतलब 1/1। कहने का मतलब CO के मोल और CO2 के मोल ये आपस में बराबर होंगे। तो यहां पे जो N1/N2 आएगा वो 2/2 आएगा और वो 1 के बराबर होता है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो गिवन N1/N2 इक्वल टू 2/2 यानी 1, इसका मतलब N2 N1 के बराबर होगा, और N1 हम लोग निकाल सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। बताइए CO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, टेक्स्ट में टाइप करिए 20, CO का मॉलिक्यूलर वेट 28, 28। बाकी लोग बताएं 28। यस भाई, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यस, तो ये हो जाएगा 28। तो हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए 0.1, और ये है N2 के बराबर। N2 का मतलब CO2 के मोल, राइट। तो वॉल्यूम कितना होगा, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर। तो 0.1 इंटू 22.4, तो आंसर आ गया 2.24 लीटर। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम निकाल लिया अननोन CO2 का, जबकि नोन CO का मास दिया था। तो ये हो गई मास वॉल्यूम रिलेशन। सबके समझ में आया? Yes, sir. yes sir, गुड, वेरी गुड। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगली रिलेशन को क्रैक करने जा रहे हैं, नंबर 4। उसका नाम है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, यानी रिएक्शन में एक कंपाउंड का वॉल्यूम गिवन होगा और दूसरे कंपाउंड का वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अभी अभी आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था और इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो आप लोग ये रिलेशन बना सकते हैं कि N1/N2 इक्वल टू SC1/SC2 इक्वल टू V1/V2। जो रेशियो नंबर ऑफ मोल्स में होगा वही रेशियो
गैस के वॉल्यूम में होगा, बिकॉज वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। जैसे इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे अभी अभी आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी, 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2, और यहां पे आपने देखा था कि CO का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। इसका मतलब CO के 2 मोल O2 के 1 मोल से रिएक्ट करेंगे तो CO2 के 2 मोल फॉर्म होंगे। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर CO का 2 लीटर लें और O2 का 1 लीटर लें तो CO2 का 2 लीटर फॉर्म होगा, और अगर डबल कर दें यानी CO लें 4 लीटर तो इधर भी डबल हो जाएगा 2 लीटर, इधर भी डबल हो जाएगा 4 लीटर, यानी 4 लीटर CO लेंगे तो 2 लीटर O2 की जरूरत पड़ेगी 4 लीटर CO2 बनाने के लिए। तो ये बात ध्यान रखें, जो रेशियो नंबर ऑफ मोल्स में होता है वही रेशियो गैसेस के वॉल्यूम के बीच में होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये रिलेशन सिर्फ किसके लिए बनी है? गैसेस के लिए, फॉर गैसेस। और गैसेस स्टेट पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा दो तरह की गैस होती है, आइडियल गैस और रियल गैस। तो गैस में भी ये कौन सी गैस के लिए वैलिड है? उसका नाम है आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस में ये रिलेशन एप्लीकेबल है। आइडियल और रियल क्या होता है ये आप गैसीय स्टेट में पढ़ेंगे, जो आगे आएगा चैप्टर। तो फिलहाल आप अपना सारा ध्यान यहां पे फोकस करिए, N1/N2 इक्वल टू V1/V2 पे। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आ भी चुका है ये। उसमें ये कहा जा रहा है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर is required for complete combustion of 10 liter ethane at NTP। जल्दी से नोट करिए, 10 लीटर एथेन का कंबशन हो रहा है और पूछा है कितना एयर रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम एथेन के कंबशन की इक्वेशन लिख देते हैं, C2H6 प्लस 7/2 O2। दो कार्बन है तो 2 CO2 बनेंगे और 6 हाइड्रोजन है तो इसके आधे यानी 3 H2O बनेंगे। तो ये है एथेन का कंबशन। एथेन और ऑक्सीजन मिलके CO2 और वाटर बना रहे। तो यहां पे देखिए नोन है C2H6 और अननोन है एयर। तो एयर का वॉल्यूम निकालने के लिए पहले आपको O2 का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो C2H6 और O2 इनके बीच का रेशियो देखिए। तो अगर हम रेशियो देखें तो C2H6 का कोफिशिएंट कितना है? 1, और O2 का कोफिशिएंट कितना है? 7/2। तो Hc1 हो गया 1 और Hc2 हो गया 7/2। सब जानते हैं Hc1 अपॉन Hc2 ये होता है N1/N2। और अभी अभी आपने पढ़ा है गैसेस के लिए कि N1/N2 V1/V2 भी होता है। तो चलिए Hc1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 और Hc2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 7/2, राइट। V1 कितना है ये देखिए 10 लीटर, तो यहां से V2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर। बताओ कितना आएगा V2? 35।
35। टेक्स्ट में लिख 35। सकते हैं, टेक्स्ट में लिख दीजिए 35 लीटर, एकदम सही। ये 2/7 हो जाएगा तो 70/2, 35। गुड, 35 लीटर्स। अब बच्चों बताओ, क्या यही हमारा आंसर होगा या अभी कुछ और भी करना है क्वेश्चन में? सर एयर की तो निकाली कहाँ भी, वो भी तो निकालनी पड़ेगी। ये जो वॉल्यूम आया है ऑक्सीजन का आया है और पूछा गया है एयर का, तो ऑक्सीजन के वॉल्यूम से आप एयर का वॉल्यूम निकालिए। इसके लिए आपको एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज पता होनी चाहिए। तो सब जानते हैं लगभग एयर में ऑक्सीजन होती है 20% और N2 होती है 80%। तो उसी अप्रोक्सीमेट परसेंटेज को आप यूज करेंगे। तो इसके आगे, सिंस इन एयर O2 is approximately 20% by volume, और ध्यान रखें ये जो परसेंटेज होती है ये बाई मास नहीं होती है कि 100 ग्राम एयर लिया तो उसमें 20 ग्राम ऑक्सीजन ना, ये परसेंटेज बाई वॉल्यूम होती है। यानी 100 लीटर एयर में 20 लीटर ऑक्सीजन होगा और लगभग 80 लीटर नाइट्रोजन होगा। तो चलिए मुझे बताइए क्या आंसर आएगा? सर 175 वॉल्यूम ऑफ एयर। चलिए सॉल्व करिए। O2 का वॉल्यूम आ चुका और आपको एयर का वॉल्यूम निकालना है 175। शरद का भी है, अनिमेश का भी है, दोनों का आंसर 175 है। बाकी लोग भी बताएं। सिंपल मैथ्स है, सिंपल अर्थमेटिक है कि अगर एयर में 20% ऑक्सीजन है तो एयर का वॉल्यूम होगा 100/20। एकदम सही। नवनीत का भी आंसर सही है। तो 100/20 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2। तो बस रख दीजिए यहाँ पे, O2 का वॉल्यूम 35 है और 100/20 होता है 5। तो 5 इंटू 35 यानी 175 लीटर। ठीक है, एकदम सही। ध्रुव का भी आंसर सही, 175 लीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबके? तो आपने मोल मोल रिलेशनशिप पढ़ लिया, मास मास पढ़ लिया, मास वॉल्यूम पढ़ लिया, वॉल्यूम वॉल्यूम पढ़ लिया। अब हम बनाने को एक रिलेशन और बना सकते हैं, बहुत ऑब्वियस है, वो है मोल मास रिलेशन। बहुत इजी है, तो चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ मोल मास रिलेशन। हेडिंग डालिए फिफ्थ मोल मास रिलेशन। यानी एक कंपाउंड के मोल दिए होंगे और दूसरे कंपाउंड के मास को पूछा जाएगा। जैसे इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। If 1.5 mole O2 react with excess aluminium, then how much
Al2O3 is formed. हाउ मच का मतलब इसका मास निकालना है और एल्युमिनियम का मोल दे रखा है, सॉरी ऑक्सीजन के मोल दे रखे हैं जो एल्युमिनियम से रिएक्ट कर रहे हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो सबसे पहले जिन कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन आप लिखिए सबसे पहले, क्योंकि उसी से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता चलेगा। बैलेंस रिएक्शन लिखिएगा एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब आप इसकी बैलेंसिंग करिए। 432 यस, एकदम सही। एल्युमिनियम का कोफिशिएंट 4 होगा, O2 का 3 होगा और इसका 2 होगा। एकदम सही, 4 3 2 ये कोफिशिएंट आएंगे और रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे O2 है नोन और Al2O3 है अननोन, यानी इनके बीच का रेशियो आप यूज करेंगे। तो तरीका वही है, N1 N2 SC1 अपॉन SC2 इक्वल टू N1 बाई N2। तो ये आ जाएगा 3/2 इक्वल टू N1 बाई N2। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट O2 का 3 है, उसका 2 है, रख दिया तो ये रिलेशन बन गई। अब N1 देखिए 1.5 दे रखा है, यहां से N2 निकाल लीजिए। तो N2 निकालेंगे तो ये सब कट जाएगा, 1 आएगा, राइट? यस सर। हाँ, अब W का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बताइए Al2O3 का कितना है? सर 102। Al2O3 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 2 इंटू 27, ये हुआ 54 और O3 हुआ 16 3 या 48, तो 54 प्लस 48 102 यस 112 आ गया आंसर 112 ग्राम। सब 102। यस सर 102 होगा। हाँ 102 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो कोई भी रिलेशन आए सब में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, SC1 अपॉन SC2 इक्वल टू N1 बाई N2। और ये ध्यान रखना है कि मास पूछा जाए तो W बराबर N इंटू M, वॉल्यूम पूछा जाए तो V बराबर N इंटू 22.4। बस यही दो बातें दिमाग में बैठानी है। ओके बच्चों, तो केमिकल स्टोइकियोमेट्री मैंने बहुत अच्छे से और बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दी, लेकिन अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है स्टोइकियोमेट्री का। उस छोटे से टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप इसको जल्दी से नोट करें, तो मैं आपको फिर लिमिटिंग रिएजेंट भी पढ़ा दूं, तो ये जो पूरा टॉपिक है केमिकल स्टोइकियोमेट्री ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। और आज मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे, तो आज रात में या फिर कल सुबह मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा। मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 और आज है लेक्चर 2। तो दोनों लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया
पिछली क्लास में और आज की क्लास में, तो उसके ऊपर मैं आपको कई क्वेश्चंस दूंगा, तो आप लोग कल उनको सॉल्व करिएगा, ठीक है, और उसके आंसर मेरे को सेंड करिएगा ताकि मुझे आपकी परफॉर्मेंस पता चल सके, और फिर उसको हम परसों जो क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे जो क्वेश्चन नहीं आए होंगे, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा। तो एक दिन आप थ्योरी पढ़ा करेंगे और अगले दिन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, तो इससे आपका अच्छे से टॉपिक तैयार होता रहेगा। हाँ, एक अनाउंसमेंट और करनी है। जो हमारा पहला चैप्टर हमने चालू किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो कुछ बच्चों का छूटा हुआ है जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है। तो मेरे पास जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, मैंने उनके थ्रू काफी टॉपिक की रिकवरी करा दी है, कुछ टॉपिक की और रिकवरी करा देंगे। लेकिन बोर मॉडल हाइड्रोजन, शायद हाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का तो वीडियो है तो वो भेज दिया जाएगा, लेकिन बोर मॉडल का वीडियो नहीं है मेरे पास। और एक टॉपिक था क्वांटम नंबर, इसका भी वीडियो नहीं है मेरे पास। तो ये जो दो टॉपिक बचे हैं, बोर मॉडल और क्वांटम नंबर, इसकी मैं जूम पे लाइव क्लास लूंगा संडे को, तो ध्यान रखिएगा। तो संडे को बोर मॉडल में पढ़ाऊंगा लाइव उन बच्चों के लिए जिनका एडमिशन लेट हुआ है और जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल और क्वांटम नंबर छूटा है, ठीक है। तो दोनों टॉपिक तो बेटा एक बार संडे को नहीं हो पाएंगे, संडे को खाली बोर मॉडल हो पाएगा, उसके अगले संडे क्वांटम नंबर की लाइव क्लास ले लूंगा। और बाकी सबके रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास है तो वो मैं भेजता रहूंगा आपको, तो आपका वो कवर होता रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी बोर मॉडल की। टाइमिंग बेटा ज्योति ने पूछा है टाइमिंग क्या होगी। टाइमिंग मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, एक दिन पहले या 2 दिन पहले टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो पूरा डिस्कस कर लिया जाएगा। टाइमिंग ऐसी टाइमिंग रखूंगा जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, लिमिटिंग रिएजेंट हेडिंग डालिए। लिमिटिंग रिएजेंट इन स्टॉकियोमेट्री। तो चलिए 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं ताकि लिमिटिंग रिएजेंट का एक अलग से वीडियो बन जाए। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे और उसमें लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 2 मिनट बाद फिर मिलते हैं।